दोस्तों, आज एक बहुत गंभीर मामले पे इस प्रेस वार्ता को बुलाया गया है। अक्सर मैं बहुत छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं, मगर आज आप मुझे माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा विस्तृत तौर पे आपको बताऊंगा। जब से भाजपा की सरकार केंद्र के अंदर आई है 6 सालों से, कितने भी आंदोलन इस सरकार के खिलाफ हुए हों, छात्रों ने आंदोलन किया, सड़कों पे उतरे, दलितों ने आंदोलन किया, व्यापारियों ने आंदोलन किया, जीएसटी के खिलाफ वो उतरे, वकीलों की और पुलिस का झगड़ा आपने दिल्ली के अंदर देखा, वकीलों ने आंदोलन किया, बेरोजगारों ने आंदोलन किया और अब किसान आंदोलन कर रहे हैं। हर आंदोलन के अंदर केंद्र सरकार की एक तय स्क्रिप्ट है, पहले से बनी हुई कहानी है। जो किसान, जो जवान, जो छात्र सरकार के खिलाफ बोलता है उसको देशद्रोही कहा जाता है, उसको देश के टुकड़े करने वाला कहा जाता है, उसको देश का दुश्मन बताया जाता है, उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह की बात की जाती है। ऐसा क्यों है? 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, 6 साल से भाजपा सरकार में है। जब से ये सरकार में आई है, लाखों करोड़ों लोग देशद्रोही कैसे हो गए इस देश के अंदर? इस देश का तो कभी टुकड़ा नहीं हुआ, कभी किसकी मजाल नहीं हुई कि इस देश का टुकड़ा कर सके। अब जब से ये सरकार के अंदर आए हैं तो हर तीसरा आदमी टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा है। कोई नक्सली है, कोई माओवादी है, कोई अर्बन नक्सलाइट है, कोई अल्ट्रा लेफ्ट है। ये कैसे संभव है? पहले दिन से जब से ये किसान भाई आंदोलन पे बैठे, सरकार का एक नैरेटिव बार बार पुश किया जा रहा था कि ये लोग उग्रवादी हैं, ये लोग खालिस्तानी हैं, ये लोग बिचौलियां हैं, ये लोग कांग्रेस के एजेंट हैं, ये लोग आम आदमी पार्टी के हैं। ये सब कुछ थे, मगर ये किसान नहीं है। लाखों करोड़ों लोग जो हैं ये खालिस्तानी हो गए। एक तय स्क्रिप्ट पे सरकार ने अपनी कहानी को आगे बढ़ाया। सरकार की परेशानी यह थी कि भाजपा के नेता जब बहस में भी टीवी पे आते थे तो उनकी जुबान लड़खड़ा जाती थी जब आप उनसे पूछते थे कि भाई इतने हजारों लाखों किसान खालिस्तानी कह दिया आपने इनको, तो फिर वो गोलमोल बात करते थे। और उनके दूसरे नेता लगातार ये बयान दे रहे थे कि ये उग्रवादी हैं। 26 जनवरी को देश का बहुत बड़ा दिन होता है। सरकार की परेशानी यह थी कि इतने सारे किसानों को जो उत्तर प्रदेश से आए हैं, हरियाणा से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, छत्तीसगढ़ से आए हैं, पंजाब से आए हैं, आप इतने सारे लाखों किसानों को उग्रवादी कैसे बना पाओगे? इनको आप देशद्रोही कैसे बना पाओगे? इनके ऊपर यह ठप्पा कैसे लगेगा कि ये भी देशद्रोही हैं? तो 26 जनवरी को प्लानिंग की गई। जहां पे किसानों का जत्था बैठा है और पिछले 60 दिनों से बैठा हुआ है, वो बैरिकेड के दूसरी तरफ है। जितने लोग वहां गए हैं सब ये बात जानते हैं कि बैरिकेड के दूसरी तरफ किसान बैठे हैं और वहां पे उन लोगों ने अपना मंच लगाया हुआ है। उसके बाद किसानों के ट्रैक्टर हैं। 26 जनवरी से पहले एक नया जत्था खड़ा किया जाता है, बीजेपी के लोगों का जत्था, और उसको बैरिकेड के दूसरी तरफ उनको जगह दी जाती है। पुलिस ने कैसे जगह दे दी उनको? बैरिकेड के इस तरफ, दिल्ली वाली तरफ। और उसके अंदर चलाने वाले लोग दीप सिद्धू बीजेपी के आदमी हैं। सनी देओल खुद कह रहे हैं कि वो मेरे छोटे भाई की तरह मेरे पास सालों से है। प्रधानमंत्री निवास 7 रेस कोर्स रोड में प्रधानमंत्री के साथ उसकी फोटो है, अमित शाह के साथ उनकी फोटो है, और कोई रैंडम फोटोज नहीं है। बाकायदा पोज करके प्रधानमंत्री उनके साथ फोटो करके ट्वीट कर रहे हैं। भाजपा का अपना दिल्ली का हैंडल, उनके यहां के प्रदेश अध्यक्ष उसको ट्वीट कर रहे हैं। और वो दीप सिद्धू, किसान, इससे पहले किसान दिल्ली की तरफ जाएं और अपनी ट्रैक्टर मार्च निकालें, दीप सिद्धू और उसका जत्था दिल्ली में घुस जाता है। कैसे घुस जाता है? क्यों पुलिस ने उसको नहीं रोका? कैसे उसको सीधा रास्ता मिल गया? उसको लाल किले तक जाने दिया जाता है।
लाल किले में वो लोग, बीजेपी के लोग, तोड़फोड़ करते हैं। जहां पे लाल किले पे एक जगह झंडे लगाने की जगह होती है, वहां पे वो गुरुद्वारे के निशान साहिब जी का जो निशान है, उनका झंडा जो है वो फहरा देते हैं। और सब जगह नैरेटिव शुरू हो जाता है कि साहब किसान जो है वो देश के सबसे बड़े दुश्मन है, ये तो उग्रवादी हो गए, ये तो खालिस्तानी हो गए, इन्होंने तो देश का अपमान कर दिया, इन्होंने तो देश को पूरी दुनिया के अंदर बदनाम कर दिया। एक साथ इस एजेंडा को रन किया जाता है, सब व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, सब फेसबुक पेजेस पे, सब जगह ये एजेंडा चल जाता है। साथ साथ क्या किया जाता है, बॉर्डरों और उसके आसपास के सारे इलाके के अंदर इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। इंटरनेट की सेवा बंद कर दी जाती है। आपके मोबाइल में अब इंटरनेट नहीं है, आपके घर में वाईफाई नहीं है, अब भेजिए आप सच कैसे पहुंचाएंगे, सच कैसे पहुंचाएंगे आप लोगों तक। भाजपा की सबसे बड़ी परेशानी यह हो गई है कि इससे पहले कि इनकी न्यूज पहुंचे, झूठी न्यूज पहुंचे, आजकल लोग सच अपने फोन के माध्यम से पहुंचाने लग गए हैं। लोग वीडियो बना के लाइव कर देते हैं, लोग फेसबुक लाइव चला देते हैं, लोग ट्विटर पे लाइव चला देते हैं, लोग पुलिस की कारस्तानियों को वीडियो बना के भेज देते हैं। इन्होंने सब जगह की इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया ताकि कोई सच्चाई जो है लोगों तक ना पहुंचे, और एक नैरेटिव को पुश करना शुरू किया कि देश के किसान नहीं है, ये देश के दुश्मन है, ये देशद्रोही है। और इस नैरेटिव को पुश करने के लिए क्रोनोलॉजी देखिए आप इनकी स्क्रिप्ट की। अब ये देशद्रोही हो गए, लाखों किसान देशद्रोही हैं। अब वहां के स्थानीय लोग इन देशद्रोहियों को दिल्ली से भगाएंगे। यह नैरेटिव चला गया कि स्थानीय लोगों की पंचायत हो रही है। कहां हो रही है भाई, हमें तो नहीं पता चला कहां हो रही है, हम भी स्थानीय ही हैं, मैं तो दिल्ली में ही पैदा हुआ हूं, दिल्ली में बड़ा हुआ हूं, हमने तो नहीं देखा कहां पंचायत हो रही है। स्थानीय लोगों की पंचायत हो रही है कि इन लोगों को भगाया जाएगा, ये देश के दुश्मन है। और वो तथाकथित स्थानीय लोग कल सिंघू बॉर्डर पे पहुंचते हैं, टीकरी बॉर्डर पे पहुंचते हैं और किसानों के ऊपर वो हमला करते हैं, पत्थरों से हमला करते हैं, लाठियों से हमला करते हैं, गालियां देते हैं, गोली मारो गद्दारों को कह के नारे लगते हैं, तिरंगा लेके वो आगे निकलते हैं। कैसे पहुंच गए वो सिंघू बॉर्डर पे, कैसे पहुंच गए वो गाजीपुर बॉर्डर पे? सिंघू बॉर्डर से करीब करीब आधा किलोमीटर दूर तक पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है। सब पत्रकार भाई और सब लोग जो वहां पे जाते हैं वो ये बात जानते हैं, वहां पे पुलिस की बैरिकेडिंग है। कल वहां पे कम से कम 2500 पुलिस वाले थे, दिल्ली पुलिस के लोग थे, रैपिड एक्शन फोर्स थी, जिसका काम ही यह है कि दंगा करने वालों को आप हर तरीके से रोक सकते हो। उनके पास डंडे भी होते हैं, उनके पास लाठीचार्ज करने के लिए हथियार भी होते हैं। सारी की सारी पुलिस फोर्स वहां पे मौजूद थी। उस पुलिस फोर्स ने भाजपा के 200-250 कार्यकर्ताओं को वहां से रास्ता दिया। वो लाठी डंडे और गाली गलौज करते हुए किसानों की तरफ बढ़े। पुलिस सिर्फ आंख बंद करके उनको देखती रही, उनको जाने दिया। जहां पर पानी का टैंकर नहीं पहुंच रहा, टॉयलेट साफ करने के लिए मशीन नहीं पुलिस जाने दे रही, एक आदमी को बैरिकेड क्रॉस करने नहीं दे रही, वहां पे ये भाजपा के 200-250 कार्यकर्ता पहुंचते हैं और पहले से ही वहां पर 2 ट्रक पत्थर मौजूद हैं। ये कई वीडियोस के अंदर आया है, कई पत्रकारों ने इसके बारे में वीडियोस दिखाई हैं। वहां पर 2 ट्रक पत्थर मौजूद हैं कि इनसे भाजपा के कार्यकर्ता पत्थरबाजी करेंगे, और वो एक तरफ से पत्थरबाजी करना शुरू करते हैं। निहत्थे किसानों पर, जो बेचारे 60 दिन से भूखे प्यासे सर्दियों में यहां बैठे हुए हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, माताएं बैठी हुई हैं, उनके ऊपर पत्थरबाजी होती है, उनके ऊपर लाठियां चलाई जाती हैं, उनको गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं, और पुलिस ये सब कराती है, अपने सामने कराती है। सिंघू बॉर्डर पे कराती है, गाजीपुर बॉर्डर पे कराती है, टीकरी बॉर्डर पे कराती है, और गाजीपुर बॉर्डर पे तो शर्म की सारी हदें पार कर दी। बाबा टिकैत के बेटे राकेश टिकैत, बाबा टिकैत जिन्होंने पूरी जिंदगी देश के किसानों के लिए दे दी, जिनकी एक हुंकार पे दिल्ली के बोट क्लब पे लाखों किसान इकट्ठे हो जाते थे, उनके बेटे को भाजपाइयों ने पीटा।
यह नौबत आ गई कि उसको आंसुओं से रुलाया गया। क्या हो रहा है इस देश के अंदर? मैं आज आपके सामने वो सारे सबूत पेश करूंगा जिससे आपको यह बात साफ होगी कि वहां पे जो झंडा लहराया गया वो भाजपा की साजिश थी, वो भाजपा के लोग थे। जिस तरीके से स्थानीय लोगों के नाम पे किसानों पे हमला कराया गया वो भाजपा के लोग थे। भाजपा के लोगों ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर देश में दंगा कराया, पूरे देश को बदनाम किया और आज देश के अंदर किसानों को और देश के जवानों को लड़वा रहे हैं। पूरे देश को आग लगाने की पूरी प्लानिंग है भाजपा की। मुझे लगता है कि इतना घटिया काम जो भाजपा ने किया है, मैं बहुत जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं और इस बात पे अटल रहूंगा, पूरी कन्विक्शन के साथ कह रहा हूं। अगर देश के अंदर आज कोई देशद्रोही है, भारतीय जनता पार्टी नामक संस्था के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। इन्होंने देशद्रोह किया है, इनके नेताओं के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। पूरे देश ने देखा है इनको देशद्रोह करते हुए। आपके सामने अब सबूत रखेंगे और हम मांग करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी नाम के पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए, इनके ऊपर नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जांच करे। कोर्ट्स बैठे हैं, देख रहे हैं, सब आ रहा है, कोई जांच करने के लिए तैयार नहीं। अब मैं आपके सामने कुछ वीडियोस पेश करूंगा और मैं मुबारकबाद दूंगा अपने पत्रकार दोस्तों को, पत्रकार साथियों को। बहुत हिम्मत चाहिए होती है सच दिखाने के लिए। हमारे कुछ पत्रकार साथियों ने अपनी नौकरी की परवाह ना करते हुए, किसी की परवाह ना करते हुए कल सच दिखाया। आज कुछ अखबारों ने सच लिखा कि वहां पर जिन लोगों को कहा जा रहा था कि वो स्थानीय लोग हैं, वो लोग भाजपा के नेता थे, भाजपा के कार्यकर्ता थे। उनके नाम आइडेंटिफाई करके आज अखबारों के अंदर छपा है। मैं चाहूंगा कि कुछ वीडियोस आपको दिखाए जाए। आप इन वीडियोस को देख लीजिए, बाद में इनकी तस्वीरें और पार्टी में क्या पद है मैं इनका बताऊंगा। ये देखिए, ये आदमी है जो वीडियो में नजर आ रहे थे। ये देखिए, ये वो आदमी है। ये देखिए, अमित शाह के साथ है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ रैली में है, सिंघू बॉर्डर पे स्थानीय आदमी बन जाते हैं। तो गद्दार है ना, या कोई भी हो, जो देश का गद्दार है हम उसको नहीं बख्शेंगे बिल्कुल भी। जो झंडा फहराएगा उसके लिए माफी खानी नहीं है। हमने किसानों से कोई दोष भावना नहीं दी, पर ये जो गद्दार बैठे ना, इनको हम नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी। भाई साहब, एक ऐसी वीडियो हमने देखी, वहाँ एक पुलिस का जवान अपनी इनकी एक पुरानी वीडियो दिखाओ इससे पहले, वो जो आपको इन्होंने भेजी होगी अभी भेजी क्या, वो भेज दी। ये जो लास्ट वीडियो भेजी है ना इन्होंने ट्विटर, एक मिनट इसको रोको भाई, जो अभी देख लो, बताओ इनको कहां पे है वो वीडियो। चले जाओ, यहां से नीचे से चले जाओ। ये देखिए, ये पहली वीडियो, इसके अंदर एक सेकंड रुकिए। ये आदमी इस वक्त बॉर्डर पे स्थानीय आदमी है और स्थानीय आदमी बनके ये बाइट दे रहा है मीडिया को, और बाद में जब इसके बारे में खुलासा हुआ तो आप देखिएगा कैसे ये बकरी बनके में आता है। देखिएगा, बाकी उधर चलेंगे किसान लोग जो है, जो अच्छे आदमी थे वो तो चलेंगे बाकी। यहाँ तो सिर्फ आतंकवाद बैठा है। अब इनको भगाने के लिए हमारे 40 गाँव के लोग जो है वो सारे साथ हैं और इनको गवर्नमेंट हमें आदत है बताने के।
इनको 1 घंटा नहीं लगने देंगे, ये बैठ तो जहाँ जाए वही बांधेंगे इनको छोड़ेंगे नहीं अपनी कीमत पे। इन्होंने जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है उसको किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम हिंदू से एक जगह इकट्ठे हैं, हम ये नहीं बर्दाश्त करेंगे। दिल में बसता है, आज उन्होंने उसी का अपमान किया। आज भी हमारे दिल में और हमेशा रहेगा। तिरंगे का अपमान नहीं देगा ये हिंदुस्तान, किसी कीमत में नहीं देगा। हम इनसे बदला लेंगे और इनको आज हमें जानने लेगा, हम इनको मार उठाएंगे। हम पीछे नहीं है, हमारे में बहुत बड़े दिल है, हम बहुत बड़ी ताकत रखते हैं। हम हिंदू इकट्ठे हैं यार, है कितने, अब इनका तो जेल नहीं लगी साफ करने में। इस करके नहीं गवर्नमेंट तो हमें बता दे। उम्र बहुत हो गए, ऐसा आंदोलन कभी देखा आपने? आज तक नहीं ऐसा आंदोलन देखा। ये तो बहुत गलत बात हो रही है जो हो रही है। हिंदुस्तान इस चीज को नहीं बर्दाश्त करेगा, नहीं करेगा। 24 घंटे का आंदोलन, मैं तो हमें 12 घंटे का भी कहता हूँ, 12 घंटे में इनको कहाँ के काम को आते। ये आज के बाद नहीं देखे जाएंगे, इसको हम कल फैसला जो भी पंचायत करेगी अपने आप देखेंगे। 40 साल के लोगों का ऐलान है कि 24 घंटे में तो कारोबार खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। हम किसी तरह में इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। बता रहे हैं आपको 12 घंटे से अंदर अंदर इनका काम कर देंगे जो भी है। एक मिनट रोकिए। अब देखिए कि ये आदमी कितने बड़े नौटंकीबाज हैं। अभी ये 20 गांव की पंचायत के सदस्य हैं। हमारे गांव की पंचायत जो फैसला करेगी हम वो करेंगे। 12 घंटे दे दिए तो इनकी मां बहन की गाली देते हुए इनको साफ कर देंगे। और ये भारत मां के सपूत हैं, ये तिरंगा का अपमान नहीं देख सकते। और जब इनकी ये वीडियो इनके अड़ोस पड़ोस में पहुंची, जहां पे अड़ोस पड़ोस में इनके यहाँ सिख भाई रहते हैं, और इनकी सच्चाई उन्होंने बताई कि ये तो यहाँ कॉलोनी के अंदर रहता है, ये कौन से गांव का आदमी हो गया और ये कौन सा स्थानीय आदमी हो गया, तो ये बकरी की तरह मिमियाने लगे। अब आप इनकी बकरी वाली आवाज सुनिएगा। अभी आपने इनकी शेर की दहाड़ सुनी है, अब आप इनकी बकरी की आवाज सुनिएगा। कल मैं किसी कार्य से पानीपत की तरफ जा रहा था, पिछली बार से पहले ही वहाँ पर बंद था, तो उन्होंने मुझे रोक दिया। वहाँ के मीडिया वाले भी थे, उन्होंने लोगों ने मुझे गाड़ी से उतारा, उन्होंने मुझे कहा आप मुझे बोलिए। तो मैंने कुछ वहाँ बोला। मेरे अंदर मन में कोई किसान भाइयों और सरदार भाइयों के प्रति कोई ऐसी बात नहीं थी। मैंने किसी को अगर कोई अपशब्द या कोई बुरा शब्द किसी भाई को ठेस पहुंच गया उस शब्द से, तो उसके लिए मैं सबसे क्षमा बनाता हूँ। तो जो सुन रहे हैं या जो देख रहे हैं उनको बार बार कहता हूँ कि मेरे मन के अंदर कोई फर्क नहीं है। मैं सारी बिरादरी को साथ लेके चलने वाला हूँ। मैं इस परिवार के साथ विष्णु गार्डन में हर परिवार के साथ जुड़ा हूँ। मेरा इन सरदार भाइयों से बहुत प्यार है और ना तो मैंने कभी ऐसी भावना रखी है और ना रखूंगा। मेरे दिल के अंदर ऐसी कोई बात नहीं। मैं फिर दोबारा आप सबसे माफी मांगता हूँ। कुछ घंटे पहले ये आदमी हिंदू था और ये कह रहा था कि मैं इनको 12 घंटे दे दो तो मैं इनको साफ कर दूंगा। और ये 20 गांव की पंचायत का सदस्य था, स्थानीय आदमी था जिसका खून उबल रहा था। और अब ये विष्णु गार्डन की कोठियों में रहने वाला आदमी बन गया और तुरंत सिख भाई बन गए और सिख परिवार के साथ बैठ के वीडियो बना रहा है ताकि कल को इसके ऊपर मुकदमे ना हो जाए। ये इन भाजपाइयों की सच्चाई है। और दिखाइए। ये तो चल चुकी है, ये चल चुकी है। और कोई है? सारी चल गई? ठीक है, ठीक। तो जिन लोगों के वीडियोस हमने दिखाए, अब हम आपको ये दिखा दें कि ये कौन लोग हैं। ये आदमी है जो सिंगू बॉर्डर पे, ये स्थानीय नागरिक है जिसको देश की खातिर गुस्सा आ गया और अब वो किसानों से लड़ने चला गया इस फोटो के अंदर। और इस फोटो के अंदर ये भाजपा का कार्यकर्ता है जिसमें आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर ये धरना दे रहा है। ये वही आदमी, खास बात यह है कि इनकी टी शर्ट एक ही है तो ये आसानी से पहचान में आ रहे हैं। ये यहां पे भाजपा के ऑफिस में मौजूद हैं और भाजपा के कार्यक्रम के अंदर फूल माला चढ़ा रहे हैं। ये देखिए साहब, ये नए हैं। ये देखिए उसी टी शर्ट के अंदर साइकिल, भाजपा के कार्यालय के अंदर साइकिल दान कर रहे हैं। ये दूसरे हैं जो वहां पे स्थानीय आदमी बन गए थे, प्रदीप खत्री ठोलेदार। ये भाजपा के मोर्चे के अध्यक्ष हैं। मैं अभी इनका पूरा का पूरा बताऊंगा। जिला प्रभारी किसान मोर्चा, देखिए इन्हें शर्म भी नहीं आती, ये किसान मोर्चे के अध्यक्ष हैं
प्रभारी हैं, जिले प्रभारी भाजपा के, ये वहां पे ये प्रदीप खत्री ठोलेदार हैं जो वहां पे स्थानीय नागरिक बन गए थे, न्यूट्रल आदमी बन गए थे। ये भाजपा के पदाधिकारी हैं, भाजपा की जिला प्रभारी किसान मोर्चा, इनके ये जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। ये एक और हैं सुदामा सिंह, इनके ही फेसबुक से लिया है, भाजपा के कार्यकर्ता हैं। प्रदीप खत्री ठोलेदार, इनका ही फेसबुक पेज है, भाजपा के हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए भाजपा का झंडा। इसमें एक जो है वो अमन डबास हैं। ये अमन डबास, इनकी ये खुद भाजपा के कार्यकर्ता हैं और इनकी पत्नी भाजपा की पार्षद हैं। ये भी वहां पे स्थानीय आदमी बन के पहुंचे थे जी। ये अमन डबास अमित शाह जी के साथ। इसीलिए उस इलाके के इंटरनेट सेवा को बंद किया गया था, क्योंकि वहां पे बाकी किसी आदमी को आप जाने नहीं देंगे तो वो आदमी वीडियो नहीं बना पाएगा, फोटो नहीं खींच पाएगा। जो किसान वहां पे मौजूद हैं वो बैरिकेड की दूसरी तरफ है और उनका इंटरनेट बंद है। मीडिया को आप दबा देंगे तो कौन बताएगा कि वहां पे स्थानीय लोग नहीं थे, ये भाजपा के लोग थे जिन्होंने किसानों के ऊपर हमला करके दंगा किया, पूरे देश को बदनाम किया। इसीलिए इंटरनेट सेवा बंद की जाती है। मेरी सब दोस्तों से यह निवेदन रहेगा, जो लोग भी आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहे हो, आप लोगों को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, हर आदमी तक पहुंचाना है, ताकि भाजपा की सच्चाई लोगों तक पहुंचे। ये लोगों को पता चले कि क्यों हर आंदोलन जो भाजपा के खिलाफ होता है उसको देशद्रोही कहा जाता है, उसको देश के खिलाफ कहा जाता है। और ये स्क्रिप्ट जो भाजपा की है, इतनी पुरानी होने के बावजूद भी बार बार ये क्यों चलाई जाती है, इसको आप समझिए। ये इकोनॉमी ऑफ स्केल है। भाजपा के नेता जानते हैं कि उनका जो नैरेटिव है वो 80 करोड़ लोगों तक वो पहुंचाएंगे। टीवी के माध्यम से पहुंचाएंगे, व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचाएंगे, फेसबुक के माध्यम से पहुंचाएंगे। उनका नेटवर्क बड़ा स्ट्रांग है। 80 करोड़ तक वो अपना झूठ पहुंचाएंगे। आप लोग सच कितने लोगों तक पहुंचा दोगे? 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख? वो तैयार है, कह रहे पहुंचा लो। 20 लाख लोगों तक आप सच पहुंचाते रहो, 80 करोड़ लोगों तक वो झूठ पहुंचाएंगे। उनको पता है उनका झूठ पकड़ा जाएगा, इसीलिए खुला खेल रहे हैं, फ्रंट फुट पे खेलते हैं। आपकी शक्ति यही है कि आप इनकी सच्चाई को एक एक आदमी तक पहुंचाओ। धन्यवाद। जय हिंद। क्या लगता है कि आपको उसकी कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं 26 जनवरी से लेकर के है जो अभी हुआ है इनका? दिल्ली पुलिस जिसका काम है दिल्ली की सुरक्षा करना, एजेंसियां जिनका काम है इंटेलिजेंस इनपुट इकट्ठे करना, वो क्या कर रहे हैं? वो भाजपा के षड्यंत्र का हिस्सा बनके अपना कैरेक्टर निभा रहे हैं। वो लोग सिंगू बॉर्डर पे अपनी स्क्रिप्ट के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो या तो आप उनसे स्क्रिप्ट के हिसाब से काम करा लो, नाटक करा लो, या उनसे आप सुरक्षा करा लो। सारी पुलिस, सारी इंटेलिजेंस एजेंसी भाजपा के नैरेटिव के हिसाब से, भाजपा की स्क्रिप्ट के हिसाब से व्यस्त है। उनको कोई लेना देना नहीं है कहीं पे बम फट जाए, किसी को रेप हो जाए, किसी का कत्ल हो जाए, कहीं चोरी हो जाए। ये तो काम ही नहीं बचा ना दिल्ली पुलिस का। दिल्ली पुलिस का तो काम ही नया है। सौरभ जी, क्या आपको इसमें कोई मिस्ट्री नजर आ रहा है? इसमें भी जैसा नहीं, हम क्या बता सकते हैं? हम तो नॉर्मल, हम तो साधारण से आदमी हैं, हमें क्या पता। वहां कैमरा होगा, सीसीटीवी कैमरा होगा, सीसीटीवी कैमरे में आएगा वो आदमी। हो सकता है कुछ दिनों बाद कोई आदमी को ले आए, कहें साहब ये बब्बर खालसा का आदमी है, इसने ये किया था, इसको कनाडा से फंडिंग आई थी, यही फंडिंग इस किसान आंदोलन के अंदर आई थी। ये तो स्क्रिप्ट राइटर बैठे हुए हैं सरकार के अंदर, बड़े बड़े स्क्रिप्ट राइटर बैठे हैं, पता नहीं क्या स्क्रिप्ट चलाए। एक तरफ बिल्डिंग रिटर्न की आपकी परेड चल रही है, उसके ठीक 2 किलोमीटर की रेंज में ये ब्लास्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या
भाई पुलिस व्यस्त है ना, पुलिस जो है भाजपा की स्क्रिप्ट के हिसाब से व्यस्त है, उनके पास कहां समय है देश की सुरक्षा करने का। तभी तो चाइना जो है 1000 किलोमीटर अंदर घुस गया, क्योंकि हर सुरक्षा एजेंसी से स्क्रिप्ट के हिसाब से काम कर रही है, देश की सुरक्षा का काम उनसे ले लिया गया। आपको लगता है कि ये चूक थी जो कुछ कल हुआ? देखिए मुझे नहीं पता कि क्या है, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं, ठीक है। मुझे इतना पता है कि जिसका काम लड़कियों के बलात्कार को रोकना है, चोरी रोकना है, कत्ल रोकना है, वो सारे के सारे काम भाजपा की स्क्रिप्ट के हिसाब से दिल्ली पुलिस बॉर्डरों पे कर रही है। तो पुलिस बची कहां है इन कामों को करने के लिए? लेकिन सौरभ जी, जब 26 जनवरी जैसे आपने खुलासा किया है, जो रोल रहा है वो पहली बात तो पूरे डाउटफुल था। दूसरी चीज, पुलिस अधिकारी के किसी भी आला अधिकारी की तरफ से जो भी घटनाएं हुई सिंघू या टिकरी पर एक शब्द का बयान नहीं दिया गया, इसको कैसे देखें? देखिए आप इस चीज को समझिए, भाजपा के नैरेटिव के अंदर पुलिस हीरो है, क्योंकि पुलिस से ही सारे डर्टी जॉब्स जो है वो पुलिस से ही कराए जाते हैं। तो पुलिस के लिए नारे लगना, पुलिस को हीरो दिखाना, ये पहली बार हुआ है भाजपा के राज में जब पुलिस के लिए नारे लगते हैं। एक वीडियो ये दिखा नहीं पाए हैं, उस वीडियो के अंदर जो भाजपा के गुंडे आए हैं किसानों पे हमला करने के लिए आए हैं, उनसे पुलिस वाला हाथ मिला रहा है, और जैसे ही उसने हाथ मिलाया रिपोर्टर ने पूछा आप इनको जानते हैं, तो पुलिस वाला भाग गया कैमरे से। वो रिपोर्टर कह रहा है कि देखिए मैंने पुलिस से पूछा कि आप कैसे जानते हैं इनको, तो पुलिस वाला भाग गया। 200 लोग लाठी डंडे लेके आ रहे हैं और पुलिस सामने से जाने दे रही है, मगर पुलिस के ऊपर दोष नहीं है। देखिए पुलिस छोटे छोटे लोग हैं, नौकरी बचा रहे हैं, उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, अपनी नौकरियां बचा रहे हैं वो लोग। दिक्कत भाजपा की है, जो भाजपा करा रही है वो लोग कर रहे हैं। कल जो हुआ है उसी को लेकर मेरा सवाल है, जो ब्लास्ट हुआ, आप ये कह रहे हैं कि सुरक्षा में चूक हुई, दिल्ली में ऐसी चूक नहीं होनी चाहिए? दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस को सुरक्षा करने के अलावा सारे काम दिए हुए हैं। चूक तो तब होगी ना जब वो होते वहां पे और तो ये हो जाता, उनको वो काम दिया ही नहीं हुआ। वो काम तो वो तो किसानों को कैसे देशद्रोही साबित करे, वो तो पुलिस इस काम में लगाई हुई है पूरी की पूरी। कैसे एक किसान को 20-20 पुलिस वाले घेर के मार रहे हैं, वो तो इस काम में लगे हुए हैं। और उस किसान से अगर थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो उसकी वीडियो बनाओ और उसको वायरल करो, इस चीज में लगे हुए हैं। लेकिन जो बॉर्डर पर आपने कहा जो जिन्होंने भी क्लैश किया वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, जिसने एसएचओ पर हमला किया तलवार से, कहा गया कि वो किसान की तरफ से आए थे, उस पर क्या कहेंगे? अब एसएचओ के हमले की भी बात सुन लीजिए। मैं ये चाहता हूं और पूरी जिम्मेदारी से चाहता हूं, उस वीडियो को दिल्ली पुलिस जारी करे जिसके अंदर किसान के ऊपर कैसे हमला हुआ, किसान ने कहां हमला किया, इस वीडियो को पुलिस जारी करे। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा अगर मैं गलत साबित हुआ तो। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं आपकी बात। भाजपा के गुंडों को संरक्षण दे रही थी वहां पे पुलिस ने भाजपा के गुंडों को संरक्षण दिया। जो लोग किसान पे हमला कर रहे थे, किसानों पे जो लोग हमला कर रहे थे, पुलिस उनको बचा के उनको भगा रही थी। ये किसान उन लोगों के पीछे भागा, पुलिस ने इस किसान को पकड़ा, हमलावरों को भगा दिया, और सारे के सारे पुलिस वाले इस अकेले किसान के ऊपर लाठी डंडे से चढ़ गए, इसको बेरहमी से पीटा गया। उसने कब तलवार निकाली और कब मारी वो वीडियो में मुझे नजर नहीं आई। जो चोट दिखाई जा रही है, मुझे नहीं लगता कि वो तलवार की निशान है। बेदर्दी से उस किसान को पीटा गया, हाथापाई की गई उसके साथ। उस दौरान किसी को चोट आएगी, मगर एक तरफी फोटो चलाना, एक तरफी वीडियो चलाना, यह पुलिस को शोभा नहीं देता। यह भाजपा का एक नैरेटिव है ताकि
पूरे किसानों को, देश के किसानों को उग्रवादी साबित किया जा सके, पूरे देश के सिखों को खालिस्तानी साबित किया जा सके, वो जो अपने धर्म के कारण जिस तलवार को, कृपाण को लेके चलते हैं, उसको सवालों के घेरे में लाया जा सके। ये भाजपा की सोची समझी साजिश है और बहुत घटिया चीज है। पूरा वीडियो मीडिया के लोग चलाएं तो लोगों को सच मालूम पड़ेगा। धन्यवाद। एक क्वेश्चन, 26 जनवरी को जो इंसिडेंट हुआ है, इसके बारे में एक्चुअली आप किसको अकाउंटेबल मानते हैं कि एक्चुअली में इसके पीछे किसका हाथ है? पूरा का पूरा बीजेपी का हाथ है, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का हाथ है। बीजेपी के आदमी दीप सिद्धू, उनके सांसद सनी देओल के राइट हैंड, उनको पुलिस ने वहां पे जमाया, उनके जत्थे को वहां पे बैरिकेड के दूसरी तरफ जगह दी, उनके जत्थे को बॉर्डर से लेकर लाल किले तक जाने दिया गया। आप क्या इसको मजाक समझते? पूरा का पूरा बीजेपी की स्क्रिप्ट का हिस्सा है, क्योंकि आप किसानों को देशद्रोही साबित कैसे करेंगे? और मैं ये जानना चाहता हूं देश के तमाम बुद्धिजीवियों से, लाल किले के ऊपर निशान साहेब झंडे को लगाने से किसानों का एक फायदा होता हो तो आप मुझे बता दीजिए कि किसान इसलिए वहां पे झंडा लगाएंगे, उनको यह फायदा होना है। उनका कोई फायदा नहीं है, उनका तो सिर्फ नुकसान है। वो तो 3 चीजें मांग रहे हैं वहां पे, ये तीनों कानूनों को वापस करो, यही मांग रहे हैं। उनका क्या लेना देना है झंडे से? सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की स्क्रिप्ट के अंदर यह चीज फिट होती है। इस झंडे के कारण बीजेपी किसानों को उग्रवादी, देशद्रोही साबित करने में समर्थ हो पाई है। उनका एजेंडा चल पाया है। जो एजेंडा 65 दिन से नहीं चल रहा था, वो एजेंडा पहली बार उनका चला है उस झंडे की बदौलत। तो वो झंडा जिसके फायदे के लिए हर क्राइम के अंदर सबसे पहला पुलिस यही देखती है, इस क्राइम से सबसे बड़ा फायदा किसको है? बीजेपी को है। बीजेपी ने करवाया है, बीजेपी का आदमी पकड़ा गया है, उसको अभी तक पुलिस नहीं पकड़ पाई। उसके ऊपर तो एफआईआर भी दर्ज नहीं की थी, बड़ी मुश्किल से इन्होंने उसका नाम डाला है। बाकी किसान नेताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, एनआईए के मुकदमे करने गए हैं, देशद्रोही के मुकदमे चल रहे हैं उनके ऊपर। पूरी तरीके से दबाव बना के उनको भगाने की कोशिश की, मगर पासा उल्टा पड़ गया, उल्टा पड़ गया। स्क्रिप्ट के अंदर एक पात्र था टिकैत, राकेश टिकैत, वो गलती से उनका नहीं था। उस पात्र को इन्होंने कोई लाइन नहीं दी थी, उसने अपने हिसाब से लाइनें करी, इनकी स्क्रिप्ट उल्टी पड़ गई। अब हजारों लाखों किसान वेस्टर्न यूपी से, हरियाणा से बॉर्डरों की तरफ चल रहे हैं। अब देखिएगा सरकार दोबारा क्या स्क्रिप्ट लेके आती है, देखेंगे हम लोग।